हमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। और क्या बोल रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है, उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना की, क्या लिखोगे, माना की पहली संख्या, क्या देखो अंतर बोला है तो आप पहली संख्या भी मान सकते हो और बड़ी संख्या। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ी मानते हैं और एक छोटी मानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की बड़ी संख्या, कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी हो गई, मान लो x, ठीक है। और छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, y हो जाएगी। देखो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, x, और छोटी संख्या y। ठीक है, अब आ जाओ, ऐसे अच्छे से लिखना, केस फर्स्ट, कौन सा, केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट और केस सेकंड लिखोगे अच्छा दिखेगा सामने, आया समझ में। देखो केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, इनका अंतर दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना, 26 दे रखा है। तो देखो x माइनस वाई बराबर 26, यानी बड़ी संख्या में से अगर मैं छोटी संख्या माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 26, क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या, आया समझ में। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है ना, तो अंतर कहाँ होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। फिर क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड पे आ जाओ, किस पे, केस नंबर सेकंड या स्थिति सेकंड। क्या बोल रखा है ये बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना ज़्यादा है। अब बताओ जो 3 गुना होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये हमने बड़ी संख्या ये होगी, और ये क्या है, छोटी वाली संख्या की क्या होगी, 3 गुना के बराबर होगी या नहीं होगी, ये बताओ, होगी ना, क्योंकि ये बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की क्या होगी, 3 गुना। लिखा है ना, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुना के बराबर है, यानी बड़ी वाली संख्या जो है वो छोटी वाली संख्या की कितनी होगी, 3 गुना के बराबर। ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखो x किसके बराबर है, 3y की जगह, यानी हमें ना समीकरण 3 नहीं बनानी पड़ी, आया समझ में। बाकी हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में, और क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। बट क्या यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या दे रखा है, x बराबर 3y दे रखा है या नहीं दे रखा है। इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे x की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्या करेंगे, x का मान, किसका, x का मान किस में रखोगे, 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 क्या है अपने पास, x माइनस वाई, तो x की जगह हमें पूरा का पूरा क्या रखना है, 3y रखना है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 3y, कितना, 3y माइनस वाई बराबर 26। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया, आया ना यहाँ तक। अब बताओ 3y में से 1y चला गया, कौन सा, 3y में से 1y चला गया, कितना बचा, 2y बचा, अपॉन में कितना इक्वल में बचा, 26। ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 26 के नीचे चला जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये बताओ, 26/2 कितना आ गया, 13 आ गया, यानी y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें किसका चाहिए, x का चाहिए। ये मान किस में रख देंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। चाहे आपकी इच्छा है 1 में रख दो, बट क्या है, 2 में रखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा, 3 × 13 करेंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 39। आया समझ में। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे वाली नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, y का मान, किसका, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कौन सी है, x बराबर 3 × y, y का मान कितना निकाला अपन ने, 13 निकाला, 13 को इंटू कर दिया, x बराबर कितना हो गया, 39। अब क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः बड़ी संख्या कौन सी हो गई भैया, कितनी हो गई, x हो गई, x यानी कितना हो गया, 39। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। अब बताओ छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या जो है वो कितनी, कौन हो गई, y, ये किसके बराबर, 13। आया समझ में। ये पूरा बॉक्स बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, आंसर। आया समझ में कि नहीं आया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन आया समझ में, यहाँ तक अच्छे से। 3 का कौन सा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संपूरक कोणों की बात हो रही है। वापस रिपीट कर देता हूँ, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री ज़्यादा है। और क्या बोला है? उन्हें ज्ञात करिए। बस इतना सा है। तो यहाँ पर हमें ना दिमाग होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं हम, ठीक है, इतना सा याद होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे युग्म जिनके कोणों का योग या युग्म बोलते हैं, कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? एक कोण को क्या मान लेते हैं? बड़ा मान लेते हैं, और एक को क्या मान लेते हैं? छोटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि बड़े कोण का, किसका? बड़े कोण का मान कितना हो गया? x हो गया। क्या हो गया? माना कि बड़े कोण का मान कितना हो गया? x। और छोटा कोण कौन सा हो गया ये बताओ? ठीक है, छोटा कोण का मान, ठीक है, कितना हो गया? y डिग्री। आया समझ में? कितना हो गया? बड़े कोण का मान x डिग्री हो गया, छोटे वाले का कितना हो गया? y डिग्री। और केस नंबर फर्स्ट क्या है? वो संपूरक है। क्या है? संपूरक है, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखोगे? x प्लस वाई डिग्री। कितना? x प्लस वाई डिग्री कितना? 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखोगे? संपूरक कोण। क्या लिखोगे? संपूरक कोणों का योग। आया समझ में कि नहीं आया? ये क्यों लिखा अपन ने? x प्लस वाई बराबर 180 क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? संपूरक कोणों के योग का मान है। आया समझ में? तो हमने क्या लिखा? x प्लस वाई। कौन सा? x प्लस वाई बराबर 180। और क्या बोला है? केस सेकेंड। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। क्या हो गई? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब बताओ केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड क्या है ये बताओ? जो बड़ा वाला कोण है, क्या बड़ा वाला कोण है वो क्या है? छोटे से 18 ज़्यादा है। तो बड़ा कोण है इसमें, ये बताओ? x है। x जो है वो क्या है? छोटे वाले से कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है। यही बोला है ना, वापस पढ़ो ध्यान से। जो छोटा वाला कोण है वो क्या है? जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले से क्या है? 18 ज़्यादा है। ये क्या हो गई? हमारी समीकरण नंबर 2। क्या हो गई? समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर भी हमें क्या है? x का मान डायरेक्ट दे रखा है। तीसरी समीकरण निकालनी पड़ेगी क्या? थर्ड समीकरण नहीं निकालना। ये क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे? एक समीकरण 1 में, यानी x की जगह क्या रख देंगे हम? y प्लस 18। क्या रख देंगे? यहाँ पे हम क्या रख देंगे? y प्लस 18 और y का मान निकाल देंगे। वही जो हमने पिछली बार किया था क्वेश्चन में। करिए, क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में, किस में? हाँ, प्रतिस्थापन, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा हमारे पास? बताओ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा? y प्लस 18 डिग्री। कितना? प्लस y बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब बताओ, ये y और ये y, कितना y हो जाएगा? 2y हो जाएगा अपने पास। और ये 18 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ, 2y 180 में से 18 गए, कितने बचे? 162, यानी 162। ये हो गया 162 डिग्री। आया समझ में यहाँ तक? अब क्या करो? 2 का डिवाइड करो। किसका? 2 का डिवाइड करो। y बराबर कितना हो गया? 162/2 डिग्री। इक्वल में कितना आया ये बताओ? 81 डिग्री आया। यानी जो y का मान है वो कितना आ गया अपने पास? 81 आ गया। अब किसका मान चाहिए हमें? x का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम? ठीक है, y का मान, किसका? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखो यहाँ पे इतना रख देता हूँ मैं अलग से। तो देखो ये कितना है? x बराबर y का अभी ना मान निकाला अपन ने, कितना है? 81 डिग्री। कितना? 81 डिग्री प्लस कितना है? 18। कितना हो जाएगा ये बताओ? x बराबर कितना हो जाएगा? 99 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये बताओ? अब क्या लिखोगे? अतः, क्या लिखोगे? अतः बड़ा कोण कितना हो गया बताओ? x बराबर 99 डिग्री। अब बताओ छोटा कोण? ठीक है, y बराबर 81 डिग्री। आया समझ में? ब्रैकेट लगाओगे
फिर क्या लिख दोगे आंसर। देखो एक क्रिकेट टीम का क्या है, कोच है, तो उन्होंने क्या खरीदा है, एक तो क्या खरीदा है 7 बल्ले और ठीक है 6 गेंदे खरीदी, कितने रुपए में, 3800 रुपये में। अब बताओ बैट और जो बल्ला और गेंद दोनों का मूल्य एक है या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। एक को हमें कितना मानना पड़ेगा x और एक को हमें y मानना पड़ेगा, इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। और उन्होंने दूसरी बार क्या खरीदा है, उन्होंने दूसरी बार 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में, 1750 में। तो बोला है प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखोगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य, किसका, एक बल्ले का मूल्य कितना होगा, x होगा, ठीक है। और क्या है, एक गेंद का मूल्य, किसका, एक गेंद का मूल्य कितना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, देखो हमने क्या है, जो कोच थे क्रिकेट टीम के, उन्होंने क्या है बल्ला और गेंद खरीदा है, खरीदा या नहीं खरीदा है, तो दोनों का वैल्यू दे रखी है क्या, कितने में खरीदा, नहीं दे रखा है। तो एक को हमने कितना मूल्य माना x और एक को हमने कितना माना y माना है, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर फर्स्ट, कितना, केस नंबर फर्स्ट, उसने कितने उन्होंने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले खरीदे, यानी टोटल रुपए कितना हो गए, 7x हो जाएंगे, ठीक है। और गेंद कितनी खरीदी है, 6y, कितनी, 6y, कितने रुपए में, 3800 रुपये में, यानी ये टोटल जो योग है वो कितने रुपए में है, 3800 रुपये में। कोई दिक्कत है क्या, ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 1, कितनी, समीकरण 1। अब वो दूसरी बार जाते तो कितने बल्ले खरीदते हैं, कितने, 3 बल्ले और 5 बराबर कितना, कितना, 1750। ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 2, और ये कितना हो गया, केस नंबर 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, देखो वापस बता देता हूँ, हमने क्या माना था, एज्यूम क्या किया था, एक बल्ले का मूल्य कितना है x है और एक गेंद का मूल्य कितना है y। तो उन्होंने पहली बार में 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी, तो देखो 7x और कितना हो गया 6y, टोटल कॉस्ट हुई, टोटल रुपए हुए, ये किसके बराबर दे रखा है अपन को, 3800 रुपये के बराबर, ठीक है, 3800 के बराबर। और क्या दे रखा है, अगली बार वो वापस जाते कितने बैट खरीदते हैं, 3 बल्ले खरीदते और कितने, 5 गेंद खरीदी, टोटल कितना हो गया 1750। और क्या बोला है कि बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। तो हमारे पास क्या हो गई, 2 समीकरण हो गई। हम किससे यूज करेंगे, अभी हम 3.2 कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, प्रतिस्थापन। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 लेने पर कितना हो जाएगा ये बताओ, 7x + 6y बराबर 3800। कोई दिक्कत है क्या, अब क्या करो, x का मान निकालना है तो इसको कहाँ भेजेंगे, RHS में, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 - 6y। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से इस 7 को क्या करेंगे, इसके नीचे भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, x बराबर 3800 - 6y/7। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ, नहीं ना, यहाँ तक कंप्लीट है अपने। अब क्या करेंगे ये बताओ, ठीक है। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, ठीक है, रखें हम, ठीक है। देखो छोटी सी जगह है, देख लेना आराम से, ठीक है। कितना हो गया, अब यहाँ पर x है, x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, ये पूरा रखना पड़ेगा। आगे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा कितना है अपने पास, 6y/, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब उसके बाद कितना है, प्लस इक्वल 1750, कितना है 1750। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ये बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो 3 से 7 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये बताओ, 11,400। कोई दिक्कत है क्या, 11,400। और ये 3 इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 18y,
कोई दिक्कत है क्या? अब अपॉन में कितना है? 7 है प्लस 5y इक्वल में कितना हो गया? 17। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आया नहीं आया? देखो अधिकतर जगह यहीं पर यहीं पे अधिकतर क्या है, हम यहीं पर आके क्या करेंगे? गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन नहीं लेते हैं। क्या ये फ्रैक्शन में है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे? डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। कितना होगा हमारे पास? 11400। कितना? 11400 माइनस 18y, ये 7 5 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 35y अपॉन में कितना आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन में था और ये सिंपल था, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में कितना आ गया? 7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और इक्वल में कितना हो गया? 1750। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ ये जो 11400 है कौन सा? अरे पहले 7 को इधर भेजो। किसको? 7 को इधर भेजो। कितना हो गया? 11400 माइनस का एक बार रहने दो। ठीक है, हटाओ इसे। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी दोनों अलग अलग साइन है और क्या है? प्लस की बड़ी संख्या है। ठीक है, तो देखो अलग अलग साइन है तो माइनस होगा और जो बड़ी संख्या है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे किसका आएगा? प्लस का साइन आएगा। अब बताओ 35 में से 18 गया, कितना बचा? ठीक है, कितना बच रहा है? 17y। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो 7 कहाँ था? नीचे था। ये कहाँ चला गया? इधर। तो कितना हो गया? 1750। 1750 इंटू कितना हो गया? 7 हो गया अपने पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कितना है? 11400। कितना? 11400 प्लस 17y कितना आया? 12250। 12250। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करेंगे? 11400 को कहाँ है? उधर लेके जाएंगे। कितना आएगा ये बताओ? 17y बराबर कितना हो गया? 12250 माइनस 11400 कितना आया ये बताओ? माइनस करो आराम से, कितना आ रहा है? माइनस करो फटाफट। आठ 850 बचा। ठीक है, कितना बचा? 850। कोई दिक्कत है क्या? देखो कितना है? 12250 में से 11400 गया, कितना बचा? 850 बचा। अब बताओ y बराबर कितना? y बराबर कितना हुआ? 850 बटा 17। y बराबर कितना आ गया? 50। 17 पंच कितना होता? 85 और 0 लगा हुआ है, तो y बराबर कितना हो गया? 50। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अब क्या करेंगे? y का मान आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि अपने पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में। किसमें? समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, कितना है अपने पास? x इक्वल में कितना? x इक्वल में 3800 माइनस कितना है? 6y, यानी 6 इंटू 50 अपॉन में कितना है? 7 है। देखो कितना है समीकरण नंबर में? 7 है। ये हमने 7 लिखा। x बराबर कितना हो गया? 3800 माइनस कितना हो गया? 300 बटा कितना हो गया? 7। x बराबर कितना हो गया? 3500 अपॉन कितना आया? 7। ठीक है, अब देखो 7 का भाग किसमें? तो किसमें कितना आया? 500 आया। आया या नहीं आया? देखो y बराबर कितना आया? 50, x बराबर 500। तो यहाँ पे हम क्या लिखोगे? अतः बल्ले का मूल्य। किसका? अतः बल्ले का मूल्य कितना है ये बताओ? ठीक है, कितना हो गया? 500। और कितना है? गेंद का मूल्य। किसका? गेंद का मूल्य कितना हो गया? y बराबर 50। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे क्या करेंगे? रुपीज़ का साइन लगाएंगे। ठीक है, कितना है? रुपीज़ का साइन है। रुपीज़ का साइन लगाया और क्या करेंगे? लास्ट में बॉक्स बनाएंगे और क्या करेंगे? आंसर। कोई दिक्कत है क्या? वो पूरा आ रहा था उधर का? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब वापस अच्छे से बता देते हैं। अब देखो, अब हाँ देख भैया, अपने क्या है? अब इसको रोक दे, अब बंद कर दे इसे। हो गया खत्म आज का। क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
क्या बोला है कि जो गाड़ी चल रही है उसमें क्या है, दो टाइप के भाड़े अपने पास, भाड़ा यानी किराया। एक तो कौन सा फिक्स्ड चार्ज है, और फिर क्या बोला है हर एक किलोमीटर का क्या है अलग से चार्ज देना पड़ रहा है, यानी भाड़ा देना पड़ रहा है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा दे रखा है, 105 दे रखा है। और उसी टाइप से हमारे पास कितना है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 दे रखा है। देखो वापस ध्यान से देखो, वापस ध्यान से समझो, क्या बोला है एक टैक्सी है उसके कितने दो भाड़े हैं, कितने दो भाड़े। जैसे अपन ने टैक्सी बुलाई ना, एक फिक्स है, चाहे आप भले 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ, वो चार्ज आपको देना ही है, यानी वो भाड़ा जो किराया जो है वो अपन को देना ही है। और फिर क्या बोला है जैसे 1 किलोमीटर चला उस किलोमीटर के हिसाब से, फिर 2 किलोमीटर चला उसका अलग किराया। आया समझ में, यानी एक फिक्स्ड चार्ज जो होता है बुकिंग चार्ज वो हमें देना ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे माना की, क्या लिखोगे माना की नियत भाड़ा, क्या करोगे माना की नियत भाड़ा, यहाँ पे लिखोगे माना की नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना हो गया x, ठीक है, नियत भाड़ा इक्वल में कितना हो गया, माना कि नियत भाड़ा इक्वल टू x। देखो भाड़ा समझ में ना आए तो क्या लिख दोगे किराया, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, फिर क्या है अतिरिक्त, हाँ भाड़ा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर, क्या प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना हो गया y। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, या लिख सकते हैं अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा। आया समझ में, यहाँ तक आया नहीं आया। अब बताओ केस नंबर फर्स्ट, कौन सा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है 10 किलोमीटर है, कितना गई है वो टैक्सी 10 किलोमीटर गई है, तो अपना क्या है टैक्सी का जो भाड़ा है यानी जो नियत भाड़ा वो तो कंफर्म हो गया। ठीक है, वो कितना है अपना x हो गया, कितना हो गया x हो गया, और कितने किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना किराया है y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। हुआ या नहीं हुआ, टोटल कितना दिया उसने 105 रुपये। ये हमारी क्या हो गई समीकरण नंबर 1। वापस समझा देता हूँ, क्या बोला है एक तो क्या है फिक्स्ड चार्ज है, अगर वो ऑटो आ गया वो उतने रुपए तो लेके जाएगा, आप उसे आगे भेजो या मत भेजो, यानी वो फिक्स्ड हो गया, यानी वो x रुपए तो लेगा हर हाल में। फिर क्या है जितने किलोमीटर जाएगा उसका अलग से किराया। आया समझ में, जैसे 2 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर का 10 दे रहा है और फिक्स्ड चार्ज 50 है, तो टोटल बिल हमें कितना देना पड़ेगा 70। आया समझ में, उसी टाइप से यहाँ पर कितना है फिक्स्ड किराया कितना हो गया x, और प्रत्येक किलोमीटर का कितना है दीदी y कितना है भाड़ा हो गया। तो अपने पास केस नंबर फर्स्ट कितना हो गया x प्लस 10y बराबर कितना 105। अब बताओ सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में कितना गया वो ये बताओ। ठीक है, यहाँ पे लिख देना 10 किलोमीटर के लिए, कितना 10 किलोमीटर के लिए, और ये कितने के लिए है 15 किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा ये बताओ। x तो अपना फिक्स चार्ज हो गया, और कितना हो जाएगा 15y, किसके बराबर 155, यही दे रखा है, ये हमने लिखा 155, कितना हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया या ऊपर से जा रहा है, यहाँ तक कंप्लीट है। देखो ये 2 समीकरण हो गई। अब बोला है 25 किलोमीटर का किराया, ठीक है, उसके लिए हमें x और y का मान तो ज्ञात होना चाहिए, x और y का मान ज्ञात होगा वो आसानी से आ जाएगा अपने पास। यहाँ तक तो कंफर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, किससे प्रतिस्थापन विधि से क्या लेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से या लेने पर। ठीक है, समीकरण 1 से या समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, कितना है ये बताइए x प्लस 10y बराबर कितना हो गया 105। अब ये क्या है 10y को इधर भेज दो, क्या 10y को इधर भेज दो, कितना हो गया x इक्वल टू। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आया, यहाँ तक कंप्लीट है। देखो प्लस का 10y था, इधर आने पे किसका हो गया माइनस का 10y, ये समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर कितनी हो गई 3 हो गई। अब क्या करते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये बताओ, ठीक है, समीकरण 3 का मान किसका, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ये कितना है 105 माइनस 10y है, ये पूरा का पूरा किसकी जगह आ जाएगा x की जगह आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे 105, हाँ सॉरी 2 में
ये मैंने उसको 2 मान लिया था, अपने पास समीकरण नंबर ये रही। तो यहाँ पे हमने x की जगह कितना रखा, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, आगे कितना है अपने पास 15y, ठीक है, कितना है 155। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, वो मैंने उसको सेकंड समझ लिया था, ठीक है। ये कितना हो गया, x की जगह हमने पूरा कितना रखा, 105 माइनस 10y। अब बताओ 105 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 5y, 5y आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, अलग अलग साइन है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो बड़ा होता है उसका साइन आ जाता है। प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का आ गया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। और ये कितना हो गया, 105 उधर गया, कितना आया 155 माइनस 105, 5y बराबर कितना हो गया 50 आंसर, ठीक है, ठीक है। 155 में से 105 गया, कितना बचा, 50 बचा, y बराबर कितना हो गया 50/5, कितना 50/5, कितना आया 10 आया, y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, 3 में रखेंगे, इतना तो आ गया ना, लिखो यहाँ पे y का मान, किसका, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का है ये रही, x बराबर कितना हो गया 105, कितना 105 माइनस 10 इंटू 10, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। x बराबर कितना हो गया अपने पास 105 माइनस 100, x बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। देखो y का मान कितना आया 10 आया, और x का मान कितना आया 5, यानी जो नियत भाड़ा है कितना, नियत भाड़ा कितना हो गया 5 आ गया, और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपये। लेकिन हमें ये बोला है क्या, हमें क्या बोला है 25 किलोमीटर का किराया, कितना 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, किससे, प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर का, किसका 25 किलोमीटर का भाड़ा किसके बराबर होगा ये बताओ, x प्लस 25y होगा या नहीं होगा, x प्लस 25y बराबर कितना होगा बताओ, x का मान कितना है अपने पास 5 प्लस 25y, यानी 25 इंटू 10, कितना हो गया अपने पास 5 प्लस 250 बराबर कितना हो गया 255 रुपीज़। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में, कंप्लीट है कि नहीं आया, अपने आ रहा था क्या उधर का, आ रहा है ना, वो 255 नहीं आया पूरा, नहीं 255 नहीं आया।